रवां साल 8 फरवरी को होने वाले कौमी इंतखाबात के लिए ऐसी सियासी शख्सियात भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद हैं जो किसी न किसी मुकदमे में जेल में हैं। इनमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जमात के बहुत से ऐसे रहनुमा शामिल हैं जो अपने खिलाफ मुकदमात की वजह से सलाखों के पीछे हैं। पहले मरहले में इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, लेकिन अभी उनके पास अपील का हक है। माजी में तो इक्का दुक्का कोई ऐसा उम्मीदवार होता था जो जेल से आम इंतखाबात में हिस्सा लेता था, लेकिन इस मरतबा इंतखाबात के लिए 1 दर्जन या इससे भी ज़्यादा सियासी रहनुमा इंतखाबी मैदान में उतरने की ख्वाहिश रखते हैं। अब तक जेल से इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवारों में 2 के अलावा बाकी सब उम्मीदवार कामयाब हुए और इन्हें असम्बली की रुकनीत मिली। जो 2 सियासी शख्सियत असम्बली नहीं पहुंची, उनमें से एक को शिकस्त हुई, जबकि दूसरी शख्सियत के मामले में इंतखाबात का बाइकआउट करने की वजह से कोई नतीजा नहीं निकला। मुल्क के साबिक 2 हुक्मरान जमातों के अलावा दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी जेल से इंतखाब लड़ने वालों में शामिल हैं। इस ज़मन में सबसे पहली मिसाल 1970 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की थी, और अब 8 फरवरी के इंतखाबात ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं और एक बड़ी तादाद जेल से इंतखाब लड़ने के लिए तैयार है। 1970 में एक शहरी एक वोट की बुनियाद पर पहली मरतबा इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में नौमौलूद सियासी जमात पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने जेल से न सिर्फ इंतखाब लड़ा बल्कि कामयाब भी हुए। इन इंतखाबात से पहले मौलाना कौसर नियाज़ी ने जमात इस्लामी से अपनी राहें अलग की और पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मौलाना कौसर नियाज़ी का ताल्लुक मियां वाली से था, लेकिन इन्हें कौमी असम्बली के लिए पीपल्स पार्टी की टिकट सियालकोट से मिली। मौलाना कौसर नियाज़ी ने जेल से इंतखाब लड़ा और वो कामयाब हुए, बल्कि रिकॉर्ड वोट लिए। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौसर नियाज़ी को अपनी काबीना में शामिल किया और वज़ीर इत्तलात का कलमदान दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के बाद मौलाना कौसर नियाज़ी ने पीपल्स पार्टी प्रोग्रेसिव के नाम अपनी जमात बना ली। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले राना मुख्तार और शमीम अहमद खान ने भी 1970 के इंतखाबात में जेल से हिस्सा लिया। दोनों उम्मीदवार फैसलाबाद से उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। राना मुख्तार कौमी असम्बली और शमीम अहमद खान पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवार थे। पीपल्स पार्टी के ये दोनों रहनुमा कामयाब हुए, बल्कि शमीम अहमद खान पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर भी चुने गए। एक तरह से मौलाना कौसर नियाज़ी, राना मुख्तार और शमीम अहमद खान पहले उम्मीदवार थे जिन्होंने जेल से इंतखाब लड़ा। पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दोस्त और बाद में चौधरी ज़हूर इलाही ने भी सलाखों के पीछे होने के बावजूद इंतखाब लड़ा। जनरल अयूब खान की कन्वेंशन लीग में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और चौधरी ज़हूर अली एक वक्त में इकट्ठे थे, लेकिन बाद में रुकावट बढ़ी। 1977 के इंतखाबात में चौधरी ज़हूर इलाही पंजाब असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार थे और हुकूमत के सियासी ताब की वजह से जेल में थे, लेकिन उन्होंने जेल से इंतखाब लड़ा। उनकी इंतखाबी मुहिम उनके बेटे चौधरी शुजात हुसैन और भतीजे चौधरी परवेज इलाही ने चलाई और जलसे में चौधरी ज़हूर इलाही की तस्वीर कुर्सी पर रखी जाती थी। पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने 1977 में कौमी असम्बली के इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाया और 3 दिन बाद होने वाले सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया। इस तरह चौधरी ज़हूर इलाही की सूबाई असम्बली के इंतखाबात का कोई नतीजा नहीं निकल सका। अलबत्ता हुकूमत की बरतरफी के बाद चौधरी ज़हूर इलाही को रिहाई मिल गई। अब लगभग 47 बरस के बाद दोबारा गुजरात के चौधरी खानदान से एक रुकन यानी चौधरी ज़हूर इलाही के भतीजे और दामाद चौधरी परवेज इलाही जेल से इंतखाब लड़ने की कोशिश में हैं। 1985 में उस वक्त के फौजी सदर जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में 8 बरस के बाद इंतखाबात करवाए और ये इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर हुए। इन इंतखाबात में सियासी जमातों की बजाय समाजी शख्सियात और इलाके के बाइज़्ज़त शख्सियात ने भी हिस्सा लिया। उन्हीं में से एक शेख रोहेल असगर हैं जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के जाने माने रहनुमा हैं। रोहेल असगर और उनके छोटे भाई शेख शकील ने भी 1985 के इंतखाबात एक ऐसे वक्त में लड़े जब ये दोनों भाई एक तनाज़ा की वजह से जेल में थे। दोनों भाइयों में से एक इंतखाब जीत कर कौमी असम्बली और दूसरा पंजाब असम्बली मुंतखब हो। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत नवंबर 1996 में सदर सरदार फारूक अल-गारी ने बरतरफ की तो मौज़ूल वज़ीर आज़म के शोहर आसिफ अली ज़रदारी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1997 के इंतखाबात के बाद जब सैनेट के इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफ अली ज़रदारी ने जेल से सैनेट का इंतखाब लड़ा और मुंतखब हुए। इसके बाद सैनेट के इजलास में शिरकत के लिए आसिफ अली ज़रदारी को जेल से लाया जाता। ताहम 2002 का इंतखाब बेनज़ीर भुट्टो बैरून मुल्क जलावतनी और आसिफ अली ज़रदारी जेल में होने के वजह से ना लड़ सके। 2002 के इंतखाबात में 3 उम्मीदवारों ने जेल से इंतखाबात में हिस्सा लिया। उनमें 2 कामयाब हुए जबकि एक असम्बली में नहीं पहुंच सके। शरीफ खानदान की सऊदी अरब जलावतनी के बाद नवाज शरीफ की जगह मुस्लिम लीग नून की क़यादत जनूबी पंजाब के सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी को मिली। वो जमात के कायम मकाम सदर नामजद किए गए। जावेद हाशमी को नैब ने आमदन से ज़ायद असासे बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया।
जावेद हाशमी ने इंतखाबात लड़ा और लाहौर से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होकर कौमी असम्बली पहुंचे। उनके रुकन असम्बली बनने के बाद उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए। उन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के साबिक सेक्रेटरी जनरल जहांगीर बदर ने उस वक्त लाहौर से इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करवाए जब उनको नैब ने 2 मुख्तलिफ इल्ज़ामात में गिरफ्तार किया था और वह पाबंद सलासल थे। जहांगीर बदर ने अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए लाहौर हाई कोर्ट में रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर की, लेकिन अदालत ने उसे मुस्तरद कर दिया। जहांगीर बदर ने जावेद हाशमी की तरह जेल से इंतखाब लड़ा, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। 2002 के इंतखाबात में कलअदम सपा साहबा के सरबराह मौलाना आजम तारिक ने जेल से इंतखाब लड़ा और कामयाब हो गए। मौलाना आजम तारिक ने झंग से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ा था। रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होने के बाद उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार ज़फ़र अल्लाह खान जमाली को वोट दिया। मौलाना आजम तारिक 2006 में कातिलाना हमले में जान की बाजी हार गए। कौमी इंतखाबात की तरह बल्दियाती या मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात में भी जेल से इंतखाब लड़ने की रीत रही है। 2005 में पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी असगर कायरा के बेटे नदीम असगर कायरा ने जेल से तहसील नाजिम लाला मूसा का इंतखाब लड़ा और कामयाब हुए। वकील रहनुमा आसिफ खान के मुताबिक उनकी इंतखाबी मुहिम में नदीम कायरा की हथकड़ियों वाली तस्वीर से उन्हें बहुत शोहरत मिली और उनकी कामयाबी में उनकी तस्वीर का भी किरदार रहा। पंजाब बार कौंसिल के रुकन और ज़िला गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले मुबशिर रहमान एडवोकेट के बकौल नदीम कायरा के इंतखाबात में जीत के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बिलाल खान ने एंटी करप्शन के मुकदमे में उनकी ज़मानत मंजूर की और इन्हें रिहाई मिली। नदीम कायरा के बाद MQM के रहनुमा वसीम अख्तर ने जेल से बल्दियात इंतखाब लड़ा और एक नई तारीख रकम की। वो सिंध के सूबाई दारुल हुकूमत कराची के मेयर मुंतखब हुए। 2016 में वसीम अख्तर अपने खिलाफ मुकदमात की वजह से जेल में थे और उन्होंने जेल से मेयर का इंतखाब लड़ा और उन्हें वोट डालने के लिए जेल से लाया गया। वसीम अख्तर ने अपने मद्दे मुकाबले से वाज़ेह बरतरी से कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून ने 2018 के इंतखाबात में जमात से नाराज रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के मुकाबले में इंजीनियर कमर इस्लाम को रावलपिंडी से टिकट दिया। कमर इस्लाम को नैब ने साफ पानी के स्कैंडल में गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके बच्चों ने एक रैली की शक्ल में रिटर्निंग अफसर के सामने पेश होकर अपने वालिद की जानिब से कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली की नशिस्तों के लिए मुस्लिम लीग नून की टिकट के सर्टिफिकेट दाखिल करवाए। अब आइंदा माह 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, सेनेटर एजाज चौधरी, साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियाँ महमूद रशीद के अलावा आलिया हमजा और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद समेत दीगर जेल से इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए हाफिज़ को इजाज़त।